हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टर्फ में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सो बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। तो सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू रीडिंग और देखेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स और एक्शन, क्रश की फीलिंग। ठीक है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ आप उतना ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके। और अगर आपको क्रिस्टल या फिर कुछ भी परचेज करना हो, ठीक है, मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, हीलिंग के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। या इस तरह का क्रिस्टल ट्री आपको परचेज करना हो या आपको पिरामिड्स परचेज करना हो, वो भी सेमी प्रेशियस स्टोन के साथ बने हुए हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन माई व्हाट्सअप नंबर। जो व्हाट्सअप नंबर आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8926379155 पे। और कहीं पर भी मत कीजिए मैसेज, क्योंकि स्कैमर से बचिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है। एंड मेरा दूसरा चैनल, मेरे मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिए कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए। एंड दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश टैरोट, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। और टैरोट मेरा फेसबुक पेज है जो टैरोट विद मानसी, तो उससे भी ज्वाइन कीजिए। टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है। सो थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आता है। एंड पॉजिटिव रहिए और जितना एनर्जी आपको रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हेल्प मी विद माय एनर्जी। थैंक यू। 4 आपका कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Emperor, the Lord, Aries energy. Okay. The Lovers. Okay, इसको थोड़ा मैं कवर करती हूँ। Okay, this is a Lovers card. Okay. इन बॉटम डेक है द 8 of Cup, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी की स्टार साइन हो एरीज। ओके। एरीज, जेमिनी और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो। 5 एयर साइन हो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड 2 अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये प्रोमिनेंट है। सिर्फ एयर साइन का नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कि नेक्स्ट में आ सकता है। एयर साइन अभी है, एक है जेमिनी है, ठीक है, एयर साइन। सो हम क्या देख रहे हैं, हो सकता है आपका और इस पर्सन के बीच में पहले से ही कनेक्शन हो, क्योंकि आपके ये तो आपके लाइफ में अभी भी हैं, या तो ये आपका कोई पास्ट का कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन, या तो आप अपने एक्स स्पाउस के लिए, या तो एक्स के लिए, किसी एक्स के लिए आप देख रहे हो। तो ऐसा है, यहाँ पर हो सकता है आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप 2 से 4 साल हो या 8 साल हो। ठीक है, क्योंकि 4 की एनर्जी है यहाँ पर, या 6 साल भी हो सकता है कुछ लोगों का। ओके, व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ, आपको ये क्या फीलिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपका जो इनको ये अभी फीलिंग हो रहा है, आप एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, इनके लाइफ में आप एक अपॉर्चुनिटी हो, आप अपॉर्चुनिटी बन के आए थे। शायद आपका प्यार जब इनके लिए आया था, ये शायद उस पास्ट की चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रहे थे जो ऑलरेडी इनके लाइफ से जा चुका था। यानी हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी ट्रॉमा रही है पास्ट में, जो कि ये ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे। और ये पर्सन जो आप पीछे वाला जो कप रखा है, वो कप आपका है जो आप इनको ऑफर कर रहे थे। ये पर्सन वहाँ पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, यानी समथिंग इज़ लॉस्ट। इनको ऐसा लगता है कि ये जब आप इनके लिए अवेलेबल थे, शायद हो सकता है कि आपने अभी मूव ऑन कर लिया हो, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। बट समथिंग दिस पर्सन अपने आप को, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं था जब ये टोटली मेरे लिए अवेलेबल थी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट।
इस पर्सन को ऐसा है कि शायद हो सकता है इनको अभी एक जेलसी महसूस हो रही है। दिस पर्सन इज़ कॉम्पिटिटिंग, मतलब ऐसा है कि इनके हाथ में ऐसा नहीं कि आप शायद अपने लाइफ में मल्टीटास्क कर रहे हो। शायद हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन भी है, या तो आप बस एक ही पर्सन पे अभी इंटरेस्ट नहीं रखते हो, सिर्फ ये पर्सन में। तो इस पर्सन को लग रहा है शायद आपके लाइफ में और कोई पर्सन है जिनके साथ अभी आप इनको एक कंपटीशन दे रहे हो। इस पर्सन को जेलसी है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में और भी है ऑप्शंस। अगर ये पर्सन नहीं रहे तो आप दूसरे किसी को भी चूज़ कर सकते हो या चॉइस कर सकते हो। बट दिस पर्सन अभी भी अपने ईगो में बैठा हुआ है और टच से मस नहीं होने वाले हैं ये पर्सन। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हीं के ही हो, जैसे कि इनको ऐसा लगता है यू आर माइन, मतलब समथिंग लाइक दैट। जैसे कि एक डोमिनेट करना, एक रिश्ते में कहीं पर भी कुछ एक्टिव नहीं करना, लेकिन खुद ब खुद एक चीज़ को एक सॉल्यूशन में, एक समाधान में पहुंच जाना। जैसे कि मेरी सुपीरियरिटी है कि इस कनेक्शन में मैं ही ऑथोरिटी हूँ, या तो आप, मतलब आपको ये समझ रहे हैं कि आप उनके लिए ही हो, ठीक है। सम हाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग नाउ द लव विथ यू। इनके द लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि ये पर्सन अपने आप को आपसे एक डिवाइन कनेक्शन की तरह ही समझते हैं। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि यू आर देयर सोलमेट, या आपको इस तरह से, या इनको ये वाला फीलिंग हो रहा है। लेकिन ये जो कि कुछ वक्त पहले इनको बिल्कुल भी उसका कोई भी सेंस नहीं था, कोई भी अंदाज़ा नहीं था। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, या तो आपसे इनको बहुत प्यार है और ये एक डीप लव फील कर पा रहे हैं। और ये ज़्यादातर क्या सोचते हैं, अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेट कनेक्शन रहा है, फिज़िकल पार्टनरशिप रही है, तो ये पर्सन उस चीज़ को बार बार सोच रहे हैं। इनके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा ही घूमती रहती है। इनको ऐसा लगता है कि ये दूसरी चीज़ों को लेके बहुत बिजी हो गए और पीछे जो अच्छा खासा रिश्ते को उन्होंने वाट लगा दिया, ठीक है। हो सकता है आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई, जहाँ तक कि इनको करना ही नहीं चाहिए था। इस पर्सन को वो सारी बातों का ना अफसोस है, रिग्रेट है। जैसे मुझे एक ही वर्ड, जो किसान अभी पछता है जब चुग गई दाना खेत, कुछ ऐसा होता है ना प्रोवर्ब, मुझे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी वही वाला यहाँ पर ऐसा है। ओके, 8 ऑफ कप, शायद आपने मूव ऑन कर लिया है। आप अब अभी शायद हो सकता है आप कहीं दूसरी जगह में मैरिड हो, या तो हो सकता है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, व्हाट एल्स। हम इस कार्ड से थोड़ा सा देखते हैं कि और क्या है इस पर्सन का इरादा। द हर्मिट, या दिस पर्सन इज फीलिंग एलोन। ये पर्सन अपने आप को अकेला पाते हैं, अकेला फील करते हैं। अगर आप इनके आसपास कहीं पर भी नहीं हैं तो इनको ऐसा लगता है ये मायूस है, सैड है। विर्गो की एनर्जी है, हो सकता है किसी का विर्गो साइन हो, कन्या राशि हो, लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को सैड और मतलब एनर्जी लेस फील कर रहे हैं। द किंग ऑफ वांस, क्योंकि आप ही इनकी एनर्जी थे, आप ही इनकी ऊर्जा थी। जब भी आपसे बात करते थे ताज़ा हो जाते थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती थी, जैसे लगता था कि ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जब आप इनके लाइफ में नहीं हो, मैं एक बात कहूँ, ये कार्ड से भी आप पता लगा सकते हो। देखो यहाँ पर किंग ऑफ वांस से एयर, मतलब जब आप इनके लाइफ थे ये ऐसे फील करते हैं, जब ये आपके लाइफ में नहीं है ये इस तरह का फील करते हैं, ओल्ड, सैड, एलोन, ठीक है। ओके, द डेथ, या एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरा है ये पर्सन। हो सकता है ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में अभी हो और ये शायद अलग कहीं पर डील कर रहे हैं, और जहाँ पर भी कर रहे हैं ना, उस पर्सन के साथ इनका साथ पूरी तरह से इनके एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप ही के लिए हुआ है, क्योंकि उनको अभी समझ में आया है कि रिश्ते का महसूस क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, वाह। 6 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है इस कनेक्शन में 6 की एनर्जी है। हो सकता है इस कनेक्शन में लग्जरी को लेके एक बहुत बड़ा कुछ ना कुछ हो रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे मटेरियलिस्टिक थिंग के, लेकिन अभी इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें होते हुए भी ये एक चीज़ तो मिसिंग है इनके लाइफ में, वो है आप।
ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपको लेके वो सपने देख रहे हो जो सपने शायद आपको कहने में भी इनको डर लगता है। ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को उस टाइम पे जब आपके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन थी, वो शायद वो सारी चीज़ें आपको इजहार के तौर पे नहीं कर पाए, कह पाए या कर पाई थी। लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिल में थे, लेकिन ये आपको कभी बता ही नहीं पाए। इनके मन है कि आपको ये सारी चीज़ें बताए कि आपके साथ कैसे रहना है, फैमिली बनाना है। दिस पर्सन एक्चुअली ड्रीमिंग विद यू। इनको अभी भी इनका मन है कि आपके साथ कोई फैमिली बनाए, कोई रिश्ता बनाए, कोई परमानेंसी रखे। लेकिन ये हो सकता है कि आपने कहीं मूव ऑन कर लिया है, या तो इस पर्सन ने कहीं मूव ऑन कर लिया है, या तो आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। हो सकता है कि एज गैप भी हो आप दोनों के बीच में। ओके, 9 ऑफ वंस। इनकी ईगो बहुत हट है। हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा, शायद आपने इनकी मैसेज हो, या तो आपने इन्होंने कोई कुछ ना कुछ इन्होंने एक्टिविटी किया था जिसको आपने इग्नोर किया है, या तो आपने इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन। ओके, द नाइट ऑफ कप। दिस पर्सन वांट्स टू बिगिन ए रोमांटिक रिलेशनशिप। ये चाहता है ये पर्सन आपके साथ कोई रोमांटिक टाइम स्पेंड करे या आए। ये किसी की सहारा ले सकते हैं। अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड है, या तो हो सकता है ऑनलाइन कुछ के लोगों के लिए हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपको मैसेज करे या कॉल करे या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू। द हेरोफेंट। ओके, ये ऐसे अभी थोड़ा सा इनका इम्प्रोवाइज हुआ है। मुझे लगता है ये शायद पहले बहुत ही इमेच्योर थे, बट राइट नाउ दिस पर्सन शायद अपनी मैच्योरिटी लेवल को इन्होंने पाया है। शायद हो सकता है इनका ये सारे कुछ इनके लाइफ में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया हो, तो शायद इनके अंदर एक मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। और हो सकता है ये जो भी एक्ट करेंगे वो सोच समझ के और अपनी सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से करेंगे। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शायद हो सकता है उनमें एक बड़ा बदलाव आया है। अगेन किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप। दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू। तो इनका जो भी एक्ट होगा वो सोची समझी अंडर एक फिक्स्ड एक्ट होगा। ठीक है, यू कैन वेट। आपको जो भी करना चाहिए, आपको तो मेनली स्ट्रेंथ रखना चाहिए, पेशेंस के साथ आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि टाइम आपको हील भी करेगा और आपको आने वाला वक्त भी आपको पता चलेगा कि आपको और एक बात है, यहाँ पर आपका फ्री चॉइस है, क्योंकि कुछ लोग शायद वेट करते रह जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया है, स्ट्रेंथ दिया है। तो अगर ये पर्सन आपको अपने मुंह से कोई क्लैरिटी नहीं बताते हैं, तो आपको वेट नहीं करना है इस पर्सन के लिए। ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज है। आप सिर्फ स्ट्रेंथ इसलिए रखिए कि आप अपने तरफ से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। इस पर्सन को खुद आने दीजिए। ओके, हम देखते हैं आपकी क्रश की क्या एनर्जी है। व्हाट अबाउट योर क्रश। आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग। ऑल साइन सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादातर है। प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी एंड 3 ऑफ वंस। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ये जो भी क्रश है ना, ये अपने आप को छुपा के रखना चाहता है या चाहती है। ये पर्सन नहीं बताना चाहते हैं। शायद हो सकता है आप और ये पर्सन एक अचानक, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक शायद आप दोनों के बीच में कोई एक फिल्मी एक्ट हुआ होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। शायद हो सकता है कि आप और ये पर्सन जब मिले हैं, तब आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे कि फिल्म में होता है, वैसा ही मुझे सुनाई दे रहा है। समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन, ये इन्होंने आपको देखा या आपने इनको देखा, तो समथिंग लाइक दैट, जैसे बोलते हैं ना कि उसी तरह का कोई रोमांटिक सीन वाला मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपको कहीं डेस्टिनी का एक तरह का डेस्टिन की तरह समझता है ये पर्सन। इनकी जो अभी भी फीलिंग्स है ना, ये आपको डेस्टिनी मानते हैं। समहाउ इनको ऐसा लगता है कि
ये पॉजिटिव भी फील करते हैं और नेगेटिव भी सेम टाइम पे, ठीक है। बोथ वे ये फील कर रहा है पर्सन। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही चीज़ें फील कर पा रहा है। ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनके भाग्य में थे और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाना इजी नहीं है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है। प्रिंस ऑफ कप है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और इनके मन में बहुत सारे रोमांटिक फीलिंग्स है। दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट। आपके हेयर हो सकते हैं, आपके जो भी आपके फेस हो सकता है, ब्यूटीफुल स्माइल हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, यू आर लुक वेलिगेंट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो। शायद आप हो सकते हो, कुछ लोग स्किनी हो, यानी आप शायद पतले हो सकते हो थोड़े से, या तो आप हेल्दी हो, जैसे भी हो, लेकिन ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है आपके सारे मूवमेंट एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हो दिन भर। तो दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट, बट यहाँ पर एक चीज़ तो दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से कि ये किसी का मैसेज करना चाहता है ये पर्सन या चाहती है, बट करना। तो ये पर्सन जो भी है आपको एक रोमांटिक गेस्चर दिखाना चाहते हैं या चाहती है, लेकिन इनके लाइफ में हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनको टोटली शट डाउन ना कर दो, ठीक है। समहाउ मुझे लगता है शायद आपके साथ इनकी न्यू फ्रेंडशिप हुआ है, या तो आपके साथ ये कहीं पर इकट्ठे काम करते हैं या समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसा लगता है कि समथिंग मतलब कुछ ना कुछ शायद आपके लाइफ में भी शायद कोई पास्ट कनेक्शन हुआ है, रहा है, कुछ एंड हुआ है। तो अगर इन्होंने कहीं आपको गेस्चर दिखाया या तो कुछ ऐसा किया, कहीं आप इनको टोटली शट डाउन ना कर दो या समथिंग लाइक दैट, या तो आप दोनों के बीच में जो अच्छी फ्रेंडशिप है वो कहीं ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इनको ये बात का डर है। ये काफ़ी हद तक हो सकता है कुछ लोगों का हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है कोई यहाँ पर एक पर्सन, तो हो सकता है ये आपको एक निश्चित दूर से, यानी कुछ लोग शायद ऑनलाइन मिले हैं, या तो हो सकता है कि अगर ऑफलाइन भी मिले हो, तो ये पर्सन ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक लिमिटेड दूरी से आपको देखना चाहता है या चाहती है, तो एडमायर कर रहे हैं, लेकिन सही समय का ये इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो इच्छा है कि अगर आपको ये वक्त से पहले कुछ कह दे या ऐसा कुछ दिखाए, तो शायद आप इनको शट डाउन कर दोगे, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट, मतलब एडमायर करता है या करती है, लेकिन एक दूरी से, ठीक है। हैप्पी, ये पर्सन बहुत ही हैप्पी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। शायद हो सकता है कि दिस पर्सन फीलिंग वेरी हैप्पी। ये हो सकता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग सोल मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हैंडसम हो सकते हो या चार्मिंग हो सकते हो, बट दिस पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि की होल है। यस, यू आर ओपनिंग दिस डोर। शायद इनके लाइफ में ये वाला जो डोर है आपने ओपन किया है, ठीक है। ओके, द मेंडिंग, ओके। ऑर्फेन, यही बात है। हो सकता है ये पर्सन ऑर्फेनेज में बड़े हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद इनके घर में मतलब कोई इनके इससे बड़े नहीं हो कि इनका कोई देखभाल करे। इनके बचपन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरा हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनके लाइफ में कुछ ऐसा पार्ट रहा है जो बहुत ज़्यादा तकलीफदायी है, और ये पर्सन वो सारे चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब आपको उस चीज़ में खींचना नहीं चाहता है ये पर्सन या चाहती है। ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आपके साथ वो हैप्पी जोन में आ सके, आपके साथ वो पॉजिटिव लाइफ जी सके, जो एक्चुअली ये इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। बट हो सकता है कि इनको कोई चीज़ से मतलब निकलना है, यानी हो सकता है ये इस पर्सन को किसी चीज़ को लेट गो कर देना है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ ऑन द वे। हो सकता है कि ये लेट गो कर रहे हैं क्योंकि इनके कुछ राज हो सकते हैं, जो है 4 ऑफ पेंटाकल नीचे है, तो हो सकता है इनको, फिर भी इनके इंटेंशन हम देखते हैं और इनके एक्शन। बट दिस पर्सन से इंटेंशन, वाओ, द डेविल। ये बहुत ज़्यादा आपको
सेक्सुअली एडमायर कर रहा है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए, शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 7 ऑफ सोर्स, मुझे लगता नहीं है, देखिए ये जिसके भी बारे में है आज का रीडिंग आया है तो बी केयरफुल। ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके पास्ट में बहुत सारे मेस, बहुत सारे कांड हुए हैं। आपके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा तो आप नहीं लेना, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो सकता है। शायद हो सकता है ये आपसे कोई एक चीज़, अपने पास्ट का कोई एक बड़ी हैवी चीज़ छुपा रहे हैं, या तो हो सकता है ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है, इन्फैचुएशन है, या लेकिन कोई रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। तो आप इनके लिए फिज़िकली आप अवेलेबल ना ही रहो तो अच्छा है, मैं आपको बता देती हूँ ये बात, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें इस तरह से है, क्योंकि इनकी हीलिंग की ज़रूरत है इस पर्सन को। ये पर्सन की हीलिंग नहीं हुई है तो ये पर्सन अभी जो भी रिलेशनशिप में आएंगे उससे ख़राब ही करेगा ये पर्सन, जो भी है। इनकी एनर्जी सही नहीं है, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस, हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत ही हिडन है, ठीक है, यहाँ पर मुझे वो सही नहीं दिख रही है। तो हो सकता है या तो आप अगर कोई नेचर के साथ कोई फोर्स करके इसको मैं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो ये पर्सन अगर कोई रिचुअल कर रहा है तो ये नहीं करने से अच्छा है, ठीक है। मैं तो आपको सलाह दूँगी आप ना ही करो। तो आपके लिए देखते हैं क्या है चार्म्स, ओके। एक की है, वाओ, दिस की इज़ गोइंग टू ओपन ए न्यू डोर। ये डोर जो भी होगा आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि गो विद द फ्लो। शायद हो सकता है आपको बीच साइड में घूमने का मौका मिले। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी, हाई प्रीस्टेस भी है, तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ रॉन्ग लगे तो दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग है, तो रॉन्ग लग रहा है। सी हॉर्स, समवन इज़ मिसिंग यू, ओके, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मिस यू, ओके। हो सकता है कैट, कोजी एनर्जी है, यहाँ पर एलिफेंट है, दे आर गोइंग स्ट्रेट, और ये है हैंड। हो सकता है कि आप प्रोटेक्टेड हो बहुत ज़्यादा। सो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए और क्लेम दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।